हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 3 के हिंदी साहित्य सुहानी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 3 और इस पाठ का शीर्षक है अनचाहे मेहमान। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि किसी के सीधेपन का अनुचित लाभ उठाने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं और ऐसे लोगों से चालाकी और बुद्धिमानी से ही बचा जा सकता है। तो बच्चे, आप सब और आपके घरों में कभी न कभी मेहमान आए होंगे और आपने उनकी खातिरदारी भी की होगी। चलिए पाठ शुरू करते हैं। किशनपुर गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। गोपाल गरीब था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत उदार और धार्मिक था। राह में उसने राह में उसे जब भी कोई साधु महात्मा दिखाई देता तो वह उसे प्रणाम करता और घर चलकर भोजन करने का आग्रह करता। गोपाल की पत्नी मालती उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी और गोपाल को इस बात की चिंता भी नहीं रहती थी कि घर पर भोजन बनाने के लिए आटा चावल दाल है भी या नहीं। तो हम देखते हैं कि किशनपुर गांव एक गांव है जिसका नाम है किशनपुर। उस गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गोपाल बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही उदार और धार्मिक था। स्वभाव का अर्थ होता है बिहेवियर, आदत, प्रवृत्ति, हैबिट। उदार का अर्थ होता है दयालु, काइंड। और धार्मिक का अर्थ होता है भगवान को मानने वाला, रिलीजियस। तो गोपाल बहुत ही उदार स्वभाव वाला और धार्मिक व्यक्ति था। राह में यानी रास्ते में जब भी उसे कोई साधु महात्मा दिखाई देता तो वह उसे प्रणाम करता, नमस्कार करता और अपने घर चलकर भोजन करने का आग्रह करता, उनसे निवेदन करता था। और गोपाल की पत्नी का नाम मालती था और गोपाल की पत्नी गोपाल की इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी। गोपाल को इस बात की चिंता भी नहीं रहती थी कि घर पर भोजन बनाने के लिए आटा चावल दाल है भी या नहीं। आगे बढ़ते हैं। चूल्हे चौके का काम निपटाकर मालती जैसे ही आराम करना चाहती, गोपाल किसी न किसी को ले आता और मालती से भोजन बनाने को कहता। उसकी दयालु प्रवृत्ति का कई भोजन भट्ट साधु लाभ उठाते और जमकर खाते पीते। इससे घर में भोजन सामग्री जल्द ही समाप्त हो जाती और गांव के बनिए से उधार सामान लाना पड़ता। भोजन भट्ट का अर्थ होता है पेटू इंसान और सामग्री का अर्थ होता है सामान, मटेरियल्स। तो मालती जैसे ही दिन भर अपना काम करके चूल्हे चौके करके आराम करना चाहती तो उसका पति गोपाल किसी न किसी को ले आता और मालती से दोबारा उनके लिए भोजन बनाने को कहता। और गोपाल की इस दयालु प्रवृत्ति का कई भोजन भट्ट अर्थात पेटू साधु लाभ उठाते और जमकर खाते पीते थे। तो इससे क्या होता था, उनके घर में रखा हुआ भोजन सामग्री जल्द ही समाप्त हो जाता और उन्हें गांव के बनिए से उधार सामान लाना पड़ता था। एक दिन गर्मी की दोपहरी में जब मालती रसोई घर में काम कर रही थी, अचानक उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि सामने से 3 हट्टे कट्टे साधु चले आ रहे थे। वे एक पड़ोसी से पूछ रहे थे कि गोपाल का घर कौन सा है। पड़ोसी ने अंगुली से गोपाल के घर की ओर संकेत कर दिया। तो हम देखते हैं कि एक दिन की बात है। एक दिन गर्मी के दोपहरी में जब मालती अपने रसोई घर में काम कर रही थी तो अचानक वह क्या देखती है कि 3 हट्टे कट्टे यानी तंदुरुस्त, हेल्दी साधु चले आ रहे थे। और वे अर्थात साधु एक पड़ोसी से गोपाल के घर का पता पूछ रहे थे और उस पड़ोसी ने अंगुली से इशारा करके, संकेत का अर्थ होता है इशारा करना, करके बता दिया। तो मालती को यह समझने में देर नहीं लगी कि आज फिर गोपाल ने साधुओं को भोजन पर बुलाया है। साधुओं को देखकर उसे अनुमान लगा कि एक साधु कितनी पूड़ियाँ खाने वाला है।
सुबह से काम करते करते वह बुरी तरह थक चुकी थी और ऐसी भीषण गर्मी में दोबारा खाना बनाने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का उसे एक उपाय सूझा। तो जैसे ही मालती ने इन तीनों हट्टे कट्टे हेल्दी साधुओं को देखा तो उसने एक एक साधु को देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि एक साधु लगभग कितनी पूड़ियाँ खाएगा। अनुमान मतलब अंदाज़ा लगाना। और सुबह से जो कि मालती काम करती थी तो वह बुरी तरह थक चुकी थी और ऐसी भीषण गर्मी में, भयंकर गर्मी में, फ्यूरियस गर्मी में उसे दोबारा खाना बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। और इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उसे एक उपाय सूझा। वह उपाय क्या था, आगे पढ़ते हैं। दरवाजे पर आकर साधुओं ने आवाज़ लगाई, अलख निरंजन। मालती ने दरवाज़ा खोला और साधुओं को प्रणाम किया। एक साधु बोला, साक्षात अन्नपूर्णा का अवतार हो देवी। देवता पति वैसे ही देवी पत्नी। तो एक साधु ने क्या कहा कि साक्षात अन्नपूर्णा का अवतार हो। अन्नपूर्णा अर्थात अन्न की देवी, गॉडेस ऑफ फूड। और फिर उन्होंने ही कहा कि देवता पति वैसी ही देवी पत्नी भी। तो मालती ने भी मीठे स्वर में कहा, आइए आइए बाबा जी, आप आसन पर बैठिए, मैं अभी शीतल जल लेकर आती हूँ। शीतल अर्थात ठंडा, कोल्ड वाटर। तो मालती ने मीठे स्वर में क्या कहा, उन्होंने कहा, आइए आइए बाबा जी, आप आसन पर बैठिए, मैं अभी आपके लिए शीतल जल, ठंडा जल लेकर आती हूँ। तीनों साधु आसन पर बैठ गए। मालती पानी लेने रसोई में चली गई। अचानक साधुओं की दृष्टि एक कोने में पड़ी। दृष्टि का अर्थ होता है नज़र, आई ऑन समथिंग। वहाँ एक बड़ी सी ओखली और एक भारी भरकम मूसल रखा हुआ था। उसी के पास एक थाली रखी थी जिसमें कुछ फूल और चावल रखे थे और एक दिया जल रहा था। ऐसा लगता था जैसे उस स्थान पर पूजा होने वाली है। तो हम देखते हैं जैसे ही मालती ने कहा उन साधुओं को बैठने के लिए, उन तीनों साधुओं ने वो तीनों साधु आसन पर बैठ गए। फिर मालती पानी लेने रसोई में चल गई और अचानक उन साधुओं की दृष्टि, नज़र एक कोने में पड़ी जहाँ पर एक ओखली और एक भारी भरकम मूसल रखा हुआ था जिसमें कुछ, और उसी के पास एक थाली थी जिसमें कुछ फूल और चावल रखे थे, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि उस स्थान पर पूजा होने वाली है। तो मालती पानी लेकर आई तो एक साधु ने पूछा, देवी, इस ओखली व मूसल की पूजा कौन करता है? तो मालती कहती है, क्या आपको नहीं पता? मालती ने आश्चर्य से कहा। आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी से, सरप्राइज होकर कहा। फिर बोली, ओखली और मूसल मेरे पति के कुल देवता है। यह ओखली महीने में एक बार किसी व्यक्ति का रक्त मांगती है। रक्त का अर्थ होता है खून। जब मेरे पति आएंगे तो वह आप तीनों में से किसी एक के सिर में यह मूसल मार डालेंगे और उसके रक्त से इसकी पूजा होगी। तो शायद यह मालती का उपाय था कि उन्हें उन सब से छुटकारा मिल जाए। तो जिस प्रकार वह बताती है कि ओखली और मूसल उनके पति के कुल देवता है और महीने में एक बार इसे किसी व्यक्ति का रक्त चाहिए। और वह कहती हैं कि जब उनके पति आएंगे तो इन तीनों साधुओं में से किसी एक साधु के सिर पर मूसल मारकर उन्हें मार डालेंगे और फिर उनके रक्त से इसकी पूजा होगी। तो मालती की बात सुनकर साधुओं का कलेजा कांप गया। स्वादिष्ट खीर पूरी के स्थान पर उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। तो कलेजा कांपना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बुरी तरह डर जाना। तो जैसे ही उन्होंने मालती की यह बात सुनी तो उनका कलेजा कांप गया। अब उन्हें स्वादिष्ट अर्थ जायकेदार, टेस्टी, डिलीशियस खीर पूरी की जगह पर उन्हें अपनी मौत दिखाई देने लगी। मालती दुखी होकर बोली, आप ही कुछ कीजिए बाबा जी, आप ही कुछ कीजिए बाबा जी। मैंने उन्हें कितनी बार समझाया है कि किसी की जान लेना पाप है, लेकिन वे कहते हैं कि
उनके परिवार में वर्षों से ऐसे ही पूजा होती आ रही है। वर्षों अर्थ सालों से। साधु तुरंत उठकर बाहर की ओर भागी। मालती को हंसी आ रही थी किंतु वह गंभीर बनी रही। गंभीर अर्थात शांत बनी रही। तभी गोपाल बाहर से आता हुआ दिखाई दिया। अंदर आकर उसने हैरानी से पूछा, अरे क्या हुआ? मैंने तो कुछ साधुओं को भोजन करने के लिए घर भेजा था, कहाँ गए वे तीनों? तो मालती कहती है, वे इस मूसल को मांग रहे थे किंतु मैंने देने से मना कर दिया। इसी बात से क्रोधित होकर वे चले गए। फिर गोपाल कहता है, क्रोधित का अर्थ होता है गुस्सा होना। फिर गोपाल कहता है, ओह मालती, अगर वे इस मूसल को मांग रहे थे तो तुम्हें दे देना चाहिए था। लाओ जल्दी से मूसल दो, मैं जाकर उन्हें रोकता हूँ। अब तीनों साधु, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, तीनों साधु भाग रहे हैं और पीछे से गोपाल है। तो आगे पढ़ते हैं। तीनों साधु जल्दी जल्दी गांव से बाहर चले जा रहे थे। तभी उन्हें पीछे से गोपाल की आवाज़ सुनाई दी। वह हाथ में मूसल लेकर उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा था और चिल्ला रहा था, ठहरो ठहरो, आप ऐसे नहीं जा सकते, मैं मूसल लेकर आ रहा हूँ। साधुओं ने समझ लिया कि आज गोपाल उनको नहीं छोड़ेगा। वे सिर पर पैर रखकर भागने लगे। सिर पर पैर रखकर भागना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत तेजी से भाग जाना। और गोपाल को आश्चर्य है कि अब कोई साधु महात्मा उसके घर भोजन करने नहीं आता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार गोपाल इन तीनों साधुओं के पीछे, वह तो उनको देने के लिए जा रहा था, लेकिन उन साधुओं को क्या लग रहा था कि गोपाल उसे मारने आ रहा है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मालती द्वारा जो उपाय सुझाया गया था, उस उपाय ने बहुत ही अच्छा काम किया और अब गोपाल के घर कोई भी साधु महात्मा भोजन करने नहीं आते हैं। तो बच्चे, आप सभी इस पाठ में दिए गए सारे शब्दार्थों को पढ़ेंगे, इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे और पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर है इनको भी आप हल करने का प्रयास करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में।